जुनूनी में आ गया है भाई नया ट्रिक्स। जो गुरु तो अपनी जिद में जुनून में रूहानी से शादी कर तो लिया है, लेकिन रूहानी के घर वाले रूहानी को अपना ही नहीं रहे हैं। रूहानी जब मायके जाती है बचफेरे के लिए तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, घर से धक्के मारकर। जो कि गुरु भी साथ में रहता, वो भी देख लेता है कि रूहानी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। रूहानी रोते हुए सारा इल्ज़ाम गुरु पे ही डाल देती कि जो हुआ सारा तुम्हारी कारण ही हुआ। लेकिन गुरु ने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा हाथ तुम ही थामी थी, फेरे भी तुम ही ली हो, शादी भी तुम ही की हो। लेकिन रूहानी का एक ही सवाल था कि तुम्हारे पापा और तुमने कोई ऑप्शन मेरे पास और दूसरा छोड़े थे जो मैं ये शादी से इनकार करती। इसी कारण गुरु और रूहानी की शादी तो हो गई है भाई। लेकिन देखना यह है कि जब से रूहानी ससुराल में आई है ना एक अन्न खाना खाई है, मैं आपको सिर्फ पानी पीकर ही रहती थी 2 दिन तक। जब गुरु को ये चीज़ पता चला तब उसने खाना 1-2 दिन तक पिज़्ज़ा बर्गर ला के खिलाया। उसके बाद टिफ़िन घर पे ऑर्डर किया, लेकिन टिफ़िन में भी बहुत हंगामा हुआ। इसके लिए भाई देखना पड़ेगा किचन में जो है रूहानी खुद अपने पैसों से राशन मंगवाती है और उसी से खाना बनाकर खाती है। क्योंकि कहा है गुरु कि 6 महीने अगर रूहानी क्लास करेगी तो डॉक्टर ही बन जाएगी, तो अपने पैसे से ही खाएगी। क्योंकि वो घर का अनाज तो खाती है नहीं, क्योंकि उसे सीधा कहना है कि ये काले धन से आता है जो भी रुपया आ रहा है, इसलिए वो घर का खाना नहीं खाएगी। इसलिए गुरु बेचारा वो भी मदद कर रहा है रूहानी को, बाहर से राशन पानी सारा चिल्ला करके दे रहा है, गैस वगैरह इंतज़ाम सारा चीज़ किया है। लेकिन है चूल्हे पर रूहानी खाना कहाँ बनाएगी, बनाने में तो बना लेगी। न्यूलिस की मामी और गुरु की दादी जो है चाहते ही नहीं कि रूहानी अलग से खाना बनाकर खाए। इसके कारण किचन में गुरु की मामी चुपके से जाकर तेल उड़ेल देती है, जिसमें रूहानी का पैर फिसल के गिर जाती है। लेकिन ऐन वक्त पे गुरु आकर रूहानी को बचा लेता है। लेकिन बचाते समय गुरु के पैर से बाल्टी भरा पानी वो भी गिर जाता है। उसके कारण चूल्हा पूरा भीग जाता है, वहाँ पे सारा गीला हो जाता है, सारा लकड़ी वगैरह सारा भीग जाता है। रूहानी गुस्से से भूखे पेट जाकर रूम में लेटने ही जाती है कि उसे पता चलता है कि हमें प्यास लगी हुई है। लेकिन जब पानी पीने के लिए उठाती है तो पता चलता है कि दादी उसे अन्न पानी से सब वर्जित कर दिया गया है। इसी चलते वो पानी भी नहीं पीती है। लेकिन गुरु जो है हर समय रूहानी का साथ देता है। इस सीरियल देखने में बहुत मज़ा आएगा भाई। गुरु हर वक्त रूहानी को साथ दे रहा है। नवरात्रि में गुरु मायके जाना चाहती है तो गुरु से कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ कलश नवरात्रि की पूजा के लिए, लेकिन उसकी दादी मना कर देती है। इसी के लिए रूहानी अपने ससुराल में ही पहली कलश यात्रा करती है, कलश बैठा के नवरात्रि के पूजा पाठ करती है। लेकिन पूजा होते ही दूसरे दिन रूहानी के पल्लू में आग लग जाती है। जैसे कि वो कोई अनहोनी नहीं है। उसकी मामी देखी रूहानी पूजा पर बैठी थी सुबह उनकी मामी देखा कि बहुत अच्छा मौका है ये, रूहानी के पल्लू जो है जलते हुए अखंड ज्योत के ऊपर रख देती है। उसी के कारण उनका जो है पल्लू जलते साड़ी पकड़ लेती है। लेकिन गुरु ऐन टाइम पर आकर के रूहानी को बचा लेता है। क्योंकि गुरु जो बना हुआ है रूहानी का ढाल, कौन क्या बिगाड़ पाएगा।